हिंदी के साथ बदलते भारत की शान। की पराली हर साल प्रदूषण का कारण बनती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेतों से उठा धुआं जब उड़कर दिल्ली की सरहदों में पहुंचता है तो वहां के लोगों का सांस लेना भी दूभर कर देता है। ये धुआं इंसानों की सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात और दूसरे मंचों पर किसानों से पराली न जलाने का आह्वान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ आह्वान ही नहीं किया बल्कि ठोस कदम भी उठाया है और पराली प्रबंधन के लिए 1152 करोड़ रुपए की योजना शुरू की। पराली को खेत में ही मिला दें। इस योजना का मकसद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किसानों को सस्ती दरों पर पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराना है। पराली प्रबंधन पर कृषि विभाग और संबंधित राज्यों के कृषि विज्ञान केंद्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। खासतौर से 3 स्तरों पर काम हो रहा है। पराली प्रबंधन के लिए माहौल बनाना, 2 किसानों को मशीन चलाने और उनके रखरखाव का प्रशिक्षण देना और 3 प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रेरित करना। इस दौरान लाखों की संख्या में किसानों को योजना के बारे में बताया गया, हजारों को प्रशिक्षण दिया गया और हजारों को ही खेत पर जाकर प्रदर्शन के माध्यम से समझाया गया। दूरदर्शन किसान ने इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने की दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस जिम्मेदारी को और आगे बढ़ाते हुए किसान चैनल पराली प्रबंधन पर एक अनूठी श्रृंखला शुरू कर रहा है। इस श्रृंखला में खासतौर से पंजाब और हरियाणा के ऐसे गांवों को दिखाया जाएगा जहां पराली जलाना या तो बिल्कुल बंद हो गया है या फिर बहुत कम रह गया है। दूरदर्शन किसान की टीम पाकिस्तानी सरहद से सटे गांवों तक का सफर करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। घूमते फिरते की नई पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। आज से कार्यक्रम घूमते फिरते को एक नया जामा पहनाया गया है। एक नई श्रृंखला शुरू की जा रही है जो कि पराली प्रबंधन पर होगी। ये श्रृंखला आपको बताएगी कि पराली को जलाए बिना गेहूं की अच्छी फसल कैसे ली जा सकती है। इस सिलसिले में हमारी टीम ने देश के अलग अलग गांव का दौरा किया, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग गांव में गए, यहाँ तक कि पाकिस्तान से सटे गांव तक का भी सफ़र किया। उन गांव में हम गए जहां पर किसानों ने या तो पराली जलाना बिल्कुल बंद कर दिया है या कम कर दिया है, और ये सब कुछ संभव हो पाया है केंद्र सरकार की नीतियों और कृषि विज्ञान केंद्र की कोशिशों से। तो चलिए आपको सैर कराते हैं पानीपत के उरलाना गांव की। और दिखाते हैं कहानी वहां के किसान वीरों की। मेरा नाम प्रीतम सिंह, गांव उरलाना, जिला पानीपत, हरियाणा का निवासी हूं। मैं इस मंच के माध्यम से अपना जो पराली प्रबंधन है उसके ऊपर कुछ शब्द मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मिला जुला कटाई होती है। कुछ हाथ से कटाई होती है, कुछ कंबाइन से कटाई होती है। लेबर की उपलब्धता ना होने की वजह से कुछ कंबाइन से भी कटवाते हैं, लेकिन मेरे गांव में कोई पराली नहीं जलाता। मेरे आसपास कोई पराली नहीं जाता। हमने इस पे काफ़ी, हमारे केवीके ने हमारा गांव चुना कि पराली प्रबंधन पे भी यहाँ से हम एक मिसाल लेकर के आगे बढ़ाएंगे कि
कोई भी किसान भाई जो खेत में से पुआल पैदा हुआ उसका प्रबंधन अपने तरीके से करे। तो हम उसमें दो तरीके से करते हैं। जो हमारा हाथ से कटाई होता है उसका पुआल हम खेत से बाहर निकाल के स्टोर कर लेते हैं। मैंने खुद जो हाथ से कटाई की अपना पुआल भी स्टॉक किया, साथ में और किसानों से तकरीबन 3,3235 रुपये एकड़ के हिसाब से खरीद के हमने तकरीबन 300 एकड़ का हमने परचेज करके इकट्ठा किया है, जो कि मेरे वर्कर खाली टाइम में अपना उनको रोजगार भी मिलेगा, उसको काट के चारे की तौर पे उसको बेचेंगे। और भी कई जगह ये इस्तेमाल होता है। और जो ये मसला चल रहा है कि पुआल का कैसे प्रबंधन करें, ये मसला तो अभी कुछ 2 सालों से पोल्यूशन का उठा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमने तो आज तक कभी पुआल नहीं जलाया। हमारे खेत जो उरलाना की ज़मीन थी, ये कल्लर ज़मीन थी, इसको हमने भूमि सुधार इसी तरह किया है कि हम तो और लोगों का भी पुआल ला ला के अपने खेतों में डालते रहे, जिसमें कि कार्बनिक मैटर उसमें डाल के हमने खेतों को सुधार किया है। कभी ये कल्लर भूमि होती थी, आज यहाँ बम्पर पैदावार होती है और देश की उपजाऊ भूमियों में से इसकी गिनती होती है। हमने उसके माध्यम से काफ़ी अपने खेतों को सुधार के तरक्की के राह पर गए हैं। बाकी चीज़ जो कुछ लोग जलाते थे, जो कंबाइन से कटाई होती थी उसको कुछ जलाते थे, तो हमारे केवीके ने हमें काफ़ी इसके बारे में मशीनरी उपलब्ध करवाई, जिसमें रोटावेटर से तो कर ही रहे थे। हैप्पी सीडर ने हमारे तकरीबन 2012-13 से इनका प्रोजेक्ट हमारे पास शुरू से आया था, तो हैप्पी सीडर से बहुत अच्छी बुआई हो रही है। जो हम हाथ से कटाते हैं उसको हम 0 टिले से बुआई करते हैं, जो मैकेनिकल करते हैं कंबाइन से कटा है उसका हम मल्चर चला करके उसको हैप्पी सीडर से बुआई किया है। कुछ किसानों की शिकायतें थी कि इसमें गुलाबी सुंडी का अटैक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें हम अगर जागरूक हैं, इसका हम समय से पहले प्रबंधन कर लें, खड़ी फसल में ही सुंडी का हम इंतजाम कर लें कि हमारी आगे आने वाली फसल में सुंडी का प्रकोप ना आए, तो उसका प्रबंधन हमें पहले से करना है। साथ में हमें रोडेंट का, चूहों की समस्या इसमें कुछ आती है, उसका भी हमें प्रबंधन पहले से करना है। अगर हमें ये है कि हमने इस चीज़ को प्रबंधन करना है तो पहले से हम तैयारी करके रखेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जो हमने पूरा रेजिड्यू में जो खेत बो रखा है उसमें भी गेहूं की बहुत बढ़िया बम्पर पैदावार आ रही है। मैं सारा का सारा धान अपना मैनुअल से करवाता हूं और उसको इकट्ठा कराता हूं, क्योंकि मेरे पास डेयरी फार्मिंग है। मैं अपने डेयरी फार्मिंग में भी अपनी पराल का इस्तेमाल करता हूं। जो बच जाता है मैं साइड से 20-30 एकड़ का पराल मोल लेके और उसको परचेज भी करता हूं, क्योंकि पराल उसको संभालने से हमारे पशु दूध भी अच्छा देते हैं। लेकिन हमारा जो पराल मैनुअल से बनता है, मैं 0 टिल से भी उसको बिजाई करता हूं, रूटावेटर से भी, हैरो से भी। हमें तो लगभग कम से कम भी 10-15 साल इसी तरह से हैं, अब तक तो ऐसे ही कर रहे हैं। हमने तो आज तक कभी भी कोई पराल को आग वगैरह तो लगाता देखा ही नहीं है हमारे गांव में। तो मैं मध्यम किसान हूं और मैंने जितना भी अपना पराली प्रबंधन है उसको हाथ से जो लेबर के माध्यम से पराली को कटवा के और उसको पशु के चारे के लिए इकट्ठा किया है। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा पराली बचता है उसको मैं बेच के और मुनाफा कमाता हूँ। और हमारे आसपास कहीं पर भी कोई भी पराली को जला के वेस्ट नहीं करता है, बल्कि पराली को इकट्ठा करके उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके और यूज़ में लाते हैं। मेरा नाम परवीन, गांव उरलाना खुर्द, उरलाना कला, ज़िला पानीपत, हरियाणा। मैं इतना बड़ा किसान नहीं हूँ, छोटा किसान हूँ, लेकिन हम ठेके पे ज़मीन लेके और अच्छी खेती करते हैं। पिछले साल मेरी अपनी CHC भी है अपनी, और पिछली 2012 से हम हैप्पी सीडर पे KVK की तरफ से हम काम कर रहे हैं। और क्या पिछले साल हमने मल्चर से 40 एकड़ मेरी फसल थी, सारी कंबाइन से हार्वेस्टिंग करके मल्चर करके उसमें हैप्पी सीडर से बिजाई की। और इस साल हमने 40 का 40 एकड़ कंबाइन से करके और बेलर के से उसको प्रबंधन करके और हमने गेहूं की बिजाई करी है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अक्टूबर और नवंबर के 2 महीने में जब पर्यावरण में थोड़ी सी नमी बढ़ने का टाइम आ जाता है, फसल की कटाई के समय पर, और विशेषकर धान का जो एरिया है उसमें फसलों के जलाने की वजह से प्रदूषण की समस्या विकट हो जाती है। उसके कारण एक तो समस्या ये है
उसका प्रबंधन एक अलग विषय है। दूसरा, अगर मानसून हमारा लेट हो जाता है, उसकी वजह से जो समय मिलता है किसान को धान की पराली के प्रबंधन और गेहूं की बिजाई के बीच में, वो समय काफ़ी कम है। उस समस्या के कारण किसान बहुत जल्दी उसका निस्तारण करने के लिए उसको जलाने की तरफ आ जाता है। तो उसके प्रबंधन के लिए मशीनरी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर के तौर पर मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। उसके साथ अगर कोई किसान समय नहीं ले सकता तो कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीनें ले सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र ने पानीपत जिले में काफ़ी अच्छे से फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर कार्य किया है। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पिछले कई वर्षों से जो फसल अवशेष है, खासकर जो धान के फसल अवशेष उनके प्रबंधन को लेकर लगातार कार्यरत है और लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ दूसरी जो विस्तार की गतिविधियां, जिस तरह किसान दिवस है, उसके साथ साथ हम किसान गोष्ठी भी आयोजित करवाते हैं, किसान मेले आयोजित करवाते हैं। और मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वो अच्छे तरीके से इसके बारे में जागरूक होकर धान की जो पराल है उसको न जलाएं, और साथ के साथ जो हमारी गेहूं के बाद जो हमारे फाने वगैरह बच जाते हैं उनका न जलाएं। क्योंकि अगर हमारे किसान भाई उनको जलाते हैं तो काफ़ी मात्रा में जो गैसें विसर्जित होती हैं, तो हमारे लिए, पशुओं के लिए और सभी जो प्राणी हैं उनके लिए हानिकारक हैं। तो अभी आपने देखा हरियाणा के पानीपत के उल्लाना गांव में किसान किस तरह से पराली प्रबंधन कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम आपको लेकर गए थे हरियाणा के पानीपत के उल्लाना गांव में, और अब हम आपको लिए चलते हैं करनाल के भैणीखुर्द गांव में और देखते हैं वहां के किसान किस तरह कर रहे हैं पराली प्रबंधन। हमने आपका गांव भैणीखुर्द गोद लिया था। वो गोद लेने का कारण क्या था? किसान धान को काटने के बाद में उसकी पराली में आग लगाते हैं। उसके दुष्प्रभावों के बारे में आपको सबको पता है। पर्यावरण प्रदूषण होता ही होता है। पर्यावरण प्रदूषण के अलावा जो हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म होती है, पोषक तत्व हैं वो सब पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से हम हर साल आग लगाएंगे तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी ज़मीन को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और इसी तरह हम आग लगाएंगे तो
हमारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं ज़मीन के अंदर, जो हमारी फसल की पैदावार के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, वो जल के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। और मुख्य अवयव हमारा होता है ये कार्बनिक पदार्थ होता है, ये जल के पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसी का हमारी ज़मीन के अंदर बहुत ही अहम रोल होता है। इसी के द्वारा सभी पोषक तत्व हमारे पौधों को मिलते हैं। अगर हर साल हम आग लगाएंगे तो ये पूरा हमारा कार्बन पदार्थ है, जीवांश पदार्थ है, जल के पूरा ख़त्म हो जाता है, यानी हमारी उपजाऊ ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है पूरी ख़त्म हो जाती है। तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपनी ज़मीन में पोषक तत्व बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। तो किसानों से हमारा अनुरोध है कि किसानों को ये धान की पुआल में धान की फसल कटने के बाद में आग नहीं लगाएं। उसके लिए किसानों के लिए बहुत मशीनों को विकसित किया गया है। उसमें सबसे पहले हैप्पी सीडर है और एक जीरो टिलेज मशीन है। हैप्पी सीडर जीरो टिलेज मशीन से हमको बगैर जुताई किए ही खेत में बिजाई कर देते हैं। धान की पराली में आग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उससे पहली बात तो हमारा पहला पानी की बचत होता है, जो पानी है पहला पानी की बचत होता है, और आखिरी पानी का भी बचत हो जाता है। जो बगैर पानी के बगैर सिंचाई किए हम खेत में बिजाई कर देते हैं और पराली में हमको आग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और खेत को जोतने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बगैर जोते ही हम हैप्पी सीडर से और जीरो टिलेज से बिजाई कर देते हैं। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि अपने अनुभव इस बिजाई के ऊपर और पराली को खेत में मिलाने के ऊपर अपने अनुभव थोड़ा साझा करें। यह जो मशीना हमें यहाँ पराली प्रबंधन के तहत मिली थी, हमने इनका भरपूर लाभ उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा बिजाई करी और ये रिकॉर्ड ही बन गया है भाई, जो बिजाई मतलब बहुत ज़्यादा बिजाई कर चुके हैं हम इनसे। और सरकार का हम तो धन्यवाद करते हैं KVK का, जो भाई ये मरते हैं मशीन दी और हमने इनका भरपूर लाभ उठाया है। मेरा नाम राजेश, गांव कुंजपुरा। एक तो हैप्पी सीडर से बुआई का सबसे फ़ायदा ये है, बुआई के टाइम खर्चा बचता है। दूसरा फ़ायदा ये है, एक तो 2 पानी की इसके अंदर कम से कम 2 पानी की इसके अंदर बचत होगी। और तीसरा फ़ायदा होगा इसका, जो खेत की पराली खेत के अंदर रहेगी तो जैविक कार्बन बढ़ेगा, जैविक कार्बन बढ़ेगा तो खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। अच्छा, जब कभी फरवरी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा तो हैप्पी सीडर से बुआई की हुई गेहूँ सबसे ज़्यादा निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी ये पराली है, ये मल्चिंग का काम करेगी। मल्चिंग का काम करेगी तो ज़मीन का टेम्परेचर को कम रखेगी। ज़मीन का टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली यील्ड ज़्यादा निकलेगी। जब हम लोग लास्ट पानी गेहूँ के अंदर लगाते हैं तो गेहूँ गिरती है जब हवाएं चलती है, लेकिन हैप्पी सीडर से बोई गई गेहूँ नहीं गिरती, क्योंकि इसका एक तो जड़ों का विकास प्रॉपर रहता है और इसकी गहराई प्रॉपर होने की वजह से कभी भी ये गिरेगी नहीं। ये हैप्पी सीडर के बेनिफिट है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो जैसे राजेश भाई ने बताया कि खर्चा बचता है बुआई के समय में और पानी भी बचता है और टाइम की भी बहुत बचत है। इसमें ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ती कि खेत कब तैयार होगा। तो उसका सबसे बड़ा फायदा जैसे राजेश भाई ने और धर्मवीर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, तो ऑलमोस्ट यही फायदे हैं और अगले साल इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। मैं पिछले 5 साल से हैप्पी सीडर का भरपूर उपयोग कर रहा हूं अपने खेत में। मैं कंपाइन के साथ भी हार्वेस्टिंग करता हूं और मैनुअल हार्वेस्टिंग भी, हाथ से कटाई भी करता हूं। बासमती वैरायटी भी है और परमल धान भी दोनों होता है। लेकिन हैप्पी सीडर का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने जो धान की पराली है और जो अवशेष हैं उनको खेत में मिलाना है। अमेरिका की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसने एक ये शोध किया कि हमारे विश्व की 95% मृदा का अहास हो रहा है, यानी उसका अपवर्धन हो रहा है, वो डिग्रेड हो रही है। उस मिट्टी को कैसे बचाया जाए, संसार के जितने भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो मिट्टी की सेहत है उसको किस तरह से बरकरार रखा जाए। और उस सेहत को बरकरार रखने के लिए हमने हमारे देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और IRE के माध्यम से किसानों को हैप्पी सीडर प्रोवाइड किया गया है। हैप्पी टर्बो सीडर के माध्यम से हम अपने धान की फसल के अवशेषों को खेत में रख सकते हैं, जिससे हमारी मृदा की सेहत है वो अच्छी बनेगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसका उपजाऊपन बढ़ेगा और उसमें कार्बन कंटेंट, जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, जिससे किसानों का खर्चा और लागत बहुत कम हो जाएगी और किसानों की आर्थिक स्थिति और आर्थिक लाभ उनको प्राप्त होगा। हाँ सर, मेरा नाम हुक्म सिंह आर्या है, गाँव बाणी खुर्द का रहने वाला हूँ। बाकी स्कीम बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें कोई और नहीं। कबाड़ पर जैसे भी मुंडुसी की इसकी दवा गिरता है तो कुछ कम लगती है जी, एक कारण तो यह। दूसरी बात ये, जैसा भी मान लो इसमें अवेयरनेस शिकायत भी थोड़ी आती है, जैसे ये पड़ा मुस्से लग जाते हैं तो मुस्सा काफ़ी संख्या में दिखाई देता है, कहीं भी चले जाइए मुस्से का और प्रबंध करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इसका जिंक फास्फेट
की गोलियां इस पर यहाँ रख देते हैं, चूहे खा के इसको मर जाते हैं। लेकिन सभी किसान भाइयों को वो करना पड़ेगा। आपने कर लिया, दूसरे ने नहीं किया, उसके खेत के फिर दूसरे खेत में चले जाएंगे। इसलिए सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये आपको मंडूसी को ख़त्म करने के लिए एक ही दवाई का हर साल लगातार प्रयोग नहीं करना है। जैसे पिछले साल आपने क्लोरिनापॉप जैसे टॉपिक की कंपनी का है वो डाला है, तो इस साल आपको एक्सेल डालिए जिसमें पिनोक्साडाइन होता है। तो हर साल आपको दवाइयाँ बदल डालनी है। टॉपिक जो डालना होता है 160 ग्राम डालना होता है 1 एकड़ में, लेकिन उसके लिए किसान भाई क्या करते हैं, पानी की मात्रा कम रखते हैं। 6 टंकी में 15-15 लीटर वाली 6 टंकी में ही आप स्प्रे कर देते हो। कम से कम 150 लीटर पानी में आपको स्प्रे करना है, यानी 15 लीटर की 10 टंकी स्प्रे करना है। उस 160 ग्राम की जो 8 पुड़िया हैं उसको आपको 10 लीटर पानी में घोल लेना है। फिर आपको एक टंकी में 1-1 लीटर घोल उसको डाल के स्प्रे करना है। और एक्सेल भी आपको इसी तरह से करना है। 400 मिलीलीटर डालनी पड़ेगी 1 एकड़ में, तो उसको भी आपको 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में आपको स्प्रे करना है। जिन किसान भाइयों को लीडर जिसमें सल्फोरान साल्ट होता है वो 13 ग्राम डालनी पड़ती है। उसको डालने के बाद में आप धान की फसल अगले उसमें साल हम ले सकते हैं, अगले मौसम में। लेकिन उसको डालने के बाद में हम ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग की फसल नहीं लेना है, क्योंकि जिसमें सल्फोरान होता है उसका असर हमारे जमाव पर पड़ता है, तो आगे वाली फसल हमारी थोड़ा कम होती है। जो सल्फोरान डालना है वो किसान भाई उनको इस बात का ध्यान रखना है। कुछ किसान भाई मिक्स खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, जैसे टोटल है, इसमें सल्फोरान और मेटसल्फोरान दोनों ही दवाइयाँ होती हैं। मेटसल्फोरान आपका ये चौड़ी पत्ती वालों को ख़त्म करेगा और वो सल्फोरान वो मंडूसी को ख़त्म करेगा। लेकिन उसको स्प्रे करने के बाद में किसान भाइयों को अगले वाले सीजन में हमको ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग की फसल नहीं लेना है, धान की फसल आप ले सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जानकारी दी, दवाइयों के बारे में दी, खरपतवार के बारे में दी, ये जो जानकारी दी है हमारे किसान भाई सब इसका प्रयोग करेंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आगे और बढ़ोतरी से आप लोगों का सहयोग करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये आप लोगों को अपने गाँव की तरफ से ये आश्वासन दिलाता हूँ। मैं सरपंच हरभजन सिंह, गाँव बैणी खुर्द से। जो ये बुरवाड़ा बोलते हैं, हमारे जो किसानों का सभी का यहाँ पर आज तक भी कोई जिम्मेदार आग नहीं लगाता है। ऐसे ही बोते हैं जीरो ड्रिल से, सारा एरिया जीरो ड्रिल से बोए हैं, एपी सीटर से, कुछ जीरो ड्रिल से। और डॉक्टर साहब ने इतना सहयोग किया, हमारे गांव को मशीनें दी और उस मशीनों का पूरा प्रयोग किया गया और बिना आग लगाए सारी खेती ऐसी ही बोई गई है कणक। तो मैं डॉक्टर साहब का और टीम का स्वागत करता हूँ बैणी खुर्द में आने के लिए। इन्होंने हमारे को बहुत सहयोग दिया। हमारे को जिस चीज़ का पता नहीं ना, टीम ने आके हमारे को समझाया और हमारे को ड्रिल मशीन मुहैया कराई। सरकार की जो स्कीम है उसके साथ हमारे को जोड़ा और जी हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। जब हम जिम्मेदार है अपने तक ही सीमित है, हमारे को बाहर की इतनी नॉलेज नहीं है। जब यहाँ टीम ने आन के हमारे को इसके बारे में समझाया तो हम इसकी तरफ अग्रसर हुए, इसकी तरफ हमने कदम रखा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जो उर्वरक शक्ति है इसको बचाने के लिए हमको कदम उठाना ही पड़ेगा। पानी का दोहन से बचाना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन का वाटर लेवल आज नीचे जाने लग रहा और उर्वरक शक्ति खत्म होने लगी। जो आज नहीं सोचेंगे तो आने वाले टाइम में जनरेशन में हमारा बहुत इफेक्ट जाएगा। सभी किसान भाइयों का अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में वैज्ञानिकों की कोशिशों का असर साफ दिखाई दे रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों ने पराली जलाना बिल्कुल बंद कर दिया है, बल्कि ये गांव अब दूसरे गांव को जागरूक बना रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। पराली प्रबंधन पर घूमते फिरते की विशेष श्रृंखला जारी है। अगले हफ्ते फिर हम आपको सैर कराएंगे किसी और गाँव की। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।